हे दयालु और प्रेम से भरे प्रभु जीसस क्राइस्ट, आज इस पवित्र बृहस्पतिवार की संध्या में हम आपके चरणों में झुकते हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे सहायक हैं, हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु यीशु, आज का दिन आपके नाम से आरंभ हुआ और अब हम इसे आपकी शांति में समाप्त करना चाहते हैं। यदि हमने किसी से कठोर वचन कहे हों, किसी का दिल दुखाया हो या मन में कोई बुरा विचार लाया हो, तो हमें क्षमा करें प्रभु। आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपकी दया के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हे यीशु मसीह, आज जिनके घरों में आर्थिक परेशानी है, उन पर आशीष बरसाइए। जिनके शरीर में बीमारी है, उन्हें चंगाई दीजिए। जिनके मन में डर और चिंता है, उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु, आज इस बृहस्पतिवार को आप चमत्कार का दिन बना दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं, वहां आप नया मार्ग खोल दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा का दीप जला दीजिए। जहां आंसू हैं, वहां मुस्कान दे दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे घर के रक्षक बनिए। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर बाधा को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु, हमें नम्र हृदय दीजिए। हमें क्षमा करना सिखाइए। हमें प्रेम करना सिखाइए। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाइए। आज इस बृहस्पतिवार को हम विशेष रूप से यह विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नया करने वाले हैं। हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। हे यीशु मसीह, जब हम कमजोर पड़ते हैं तो आप हमें संभालते हैं। जब हम गिरते हैं तो आप हमें उठाते हैं। जब हम रोते हैं तो आप हमें गले लगाते हैं। आज रात हम चैन की नींद सोए, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हमारे पहरेदार हैं। प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए। हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं। सामर्थी प्रभु जीसस क्राइस्ट, हम अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने अपने हृदय की हर गहराई खोलते हैं। प्रभु, कभी कभी हम बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। आप हमारे मन की हर पीड़ा जानते हैं। आज उन छुपे हुए घावों पर अपना चंगाई का हाथ रख दीजिए। हे यीशु, जहां रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, वहां मिलमिलाप कराइए। जहां पति पत्नी के बीच तनाव है, वहां प्रेम फिर से जगा दीजिए। जहां माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां हैं, वहां समझ और आदर भर दीजिए। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए मार्ग खोल दीजिए। आज बृहस्पतिवार को आप आशीष का द्वार खोल दीजिए। हर बंद अवसर को खोल दीजिए। हर रुकी हुई तरक्की को आगे बढ़ा दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने शत्रुओं को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमें समझ नहीं पाए, जो हमारे विरुद्ध बोले, उन पर भी अपनी दया बरसाइए। क्योंकि आपने हमें सिखाया है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। हमें ऐसी आशा दीजिए जो अंधकार में भी चमकती रहे। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो नफरत को भी जीत ले। आज हम घोषणा करते हैं कि हम डर में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम हार में नहीं, विजय में जिएंगे। हम चिंता में नहीं, आपकी शांति में रहेंगे। हे यीशु मसीह, इस बृहस्पतिवार की रात को आशीषित कर दीजिए। हमारे घर के हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो। अनंत दयालु प्रभु जीसस क्राइस्ट, हम एक बार फिर आपके चरणों में झुकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम पुकारते हैं तो आप सुनते हैं। जब हम रोते हैं तो आप हमारे आंसू गिनते हैं।
जब हम टूटते हैं तो आप हमें संभाल लेते हैं। प्रभु यीशु, आज इस बृहस्पतिवार को हम अपने पूरे विश्वास के साथ यह घोषणा करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। भले ही हमें दिखाई न दे, भले ही हमें अभी समझ न आए। हे प्रभु, कई बार हम इंतजार करते करते थक जाते हैं, प्रार्थना करते करते निराश हो जाते हैं, पर आज हमें धैर्य दीजिए। हमें याद दिलाइए कि आपकी समय सारणी सबसे उत्तम है। जहां घरों में कलह है, वहां शांति की वर्षा कीजिए। जहां व्यापार में घाटा है, वहां बरकत के द्वार खोल दीजिए। जहां बीमारी ने शरीर को जकड़ लिया है, वहां अपनी चंगाई की शक्ति भेज दीजिए। हे यीशु, हमारे मन को नकारात्मक सोच से मुक्त कीजिए। हमें दूसरों से तुलना करने की आदत से बचाइए। हमें शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखाइए। आज हम अपने डर को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपनी चिंता आपको सौंपते हैं। हम अपने भविष्य को आपकी योजना में छोड़ते हैं। प्रभु, हमें मजबूत कीजिए जब लोग हमारा मजाक उड़ाएं। हमें शांत रखिए जब परिस्थितियां बिगड़े। हमें स्थिर रखिए जब जीवन में तूफान आए। हमारे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए। हमारे घर को हर दुर्घटना से सुरक्षित रखिए। हमारे रास्तों को हर बुराई से ढक दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा का प्रतिबिंब बने। हमारे कार्य ऐसे हों जो आपको प्रसन्न करें। हमारे शब्द ऐसे हों जो लोगों को आशा दें। आज इस बृहस्पतिवार को डोट हम अपने जीवन में नई शुरुआत की घोषणा करते हैं। पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ते हैं। नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां हम आपकी इच्छा से दूर चले गए हैं, तो हमें वापस सही मार्ग पर ले आइए। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें विवेक दीजिए। हमें संयम दीजिए। हमें आत्मिक शक्ति दीजिए। और जब यह दिन समाप्त हो तो हम यह महसूस करें कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है, आपने हमारी स्थिति बदल दी है और आपने हमारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया है। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अभी से पहले ही, क्योंकि हमें विश्वास है कि चमत्कार मार्ग में है। जीवित और सामर्थी प्रभु जीसस क्राइस्ट, अब हम इस प्रार्थना के अंतिम भाग में पूरे विश्वास और अधिकार के साथ आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, हम केवल याचना नहीं करते, हम विश्वास की घोषणा करते हैं। आज बृहस्पतिवार को हम घोषित करते हैं कि हमारा घर आशीषित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हे यीशु, जहां निराशा ने डेरा डाला था, वहां आज आशा जन्म ले रही है। जहां आंसू थे, वहां गवाही बनने वाली है। जहां असंभव दिखता था, वहां आप मार्ग बना रहे हैं। प्रभु, हम हर बंधन को आपके नाम में तोड़ते हैं। हर डर, हर चिंता, हर मानसिक बोझ को आपके चरणों में रखते हैं। आपका नाम हर नाम से ऊंचा है। आपकी शक्ति हर शक्ति से बड़ी है। आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र पर आपके लहू की ढाल मांगते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी नौकरी पर, हमारे व्यापार पर, हमारी पढ़ाई पर, हमारे सपनों पर। हे प्रभु यीशु, यदि कोई अदृश्य बाधा हमारे रास्ते में है, तो आप उसे अभी हटा दीजिए। यदि कोई आत्मिक संघर्ष चल रहा है, तो हमें विजय दीजिए। प्रेम और अनुग्रह से परिपूर्ण प्रभु जीसस क्राइस्ट, हम इस प्रार्थना को यहीं नहीं रोकते, क्योंकि हमारा हृदय अभी भी आपकी उपस्थिति में ठहरना चाहता है। प्रभु, कभी कभी हम केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, पर आज हम धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आप हर पल दे रहे हैं। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें अनजाने खतरों से बचाती है।
धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। हे यीशु, यदि हमारे जीवन में अभी भी कोई संघर्ष चल रहा है तो हमें उससे भागने के बजाय उससे सीखने की बुद्धि दीजिए। हमें हर परीक्षा में मजबूत बनाइए। हमें हर देरी में धैर्य दीजिए। प्रभु, हम आपको अपना समय समर्पित करते हैं। हम आपको अपने विचार समर्पित करते हैं। हम आपको अपने निर्णय समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सुबह आपकी आराधना से शुरू हो और हमारी रात आपकी शांति में समाप्त हो। हे प्रभु यीशु, जब हम अकेले महसूस करें तो हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम कमजोर महसूस करें तो हमें याद दिलाइए कि आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है। आज इस बृहस्पतिवार को डोट हम अपने जीवन में आत्मिक जागृति की मांग करते हैं। हम केवल आशीष नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम केवल सफलता नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे अंदर से घमंड निकाल दीजिए। हमारे अंदर से ईर्ष्या दूर कर दीजिए। हमारे अंदर से नकारात्मकता समाप्त कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में कह सके, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हे यीशु मसीह, आने वाला कल कैसा होगा हम नहीं जानते, पर हम यह जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए पर्याप्त है। अब हम शांति के साथ, विश्वास के साथ और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। हे करुणामय प्रभु जीसस क्राइस्ट, हम फिर एक बार आपकी उपस्थिति में ठहरते हैं। हम नहीं चाहते कि यह प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाए, यह हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए। प्रभु, आज हम अपने जीवन की हर अधूरी बात आपके सामने रखते हैं। जो सपने टूट गए, जो योजनाएं अधूरी रह गईं, जो अवसर हमारे हाथ से निकल गए, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे यीशु, यदि हमने हार मान ली है तो हमें फिर से खड़ा कर दीजिए। यदि हमारा विश्वास कमजोर पड़ा है तो उसे फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। प्रभु, हम अपने शब्दों को शुद्ध करना चाहते हैं। हम अपने विचारों को पवित्र करना चाहते हैं। हम अपने कर्मों को आपकी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हैं। आज बृहस्पतिवार को डोट हम अपने घर पर आपकी शांति की मुहर लगाते हैं। हम अपने बच्चों के भविष्य पर आपकी सुरक्षा की ढाल मांगते हैं। हम अपने काम और व्यवसाय पर आपकी बुद्धि और अनुग्रह चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, जब दुनिया हमें नीचे गिराने की कोशिश करे तो आप हमें ऊंचा उठाइए। जब लोग हमें समझ न पाए तो आप हमें धैर्य दीजिए। जब परिस्थितियां कठिन हो तो आप हमें स्थिर रखिए। प्रभु, हमें केवल चमत्कार देखने की इच्छा नहीं बल्कि चमत्कार बनने की शक्ति दीजिए। हमें केवल आशीष पाने की लालसा नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दीजिए।